हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 10th का सोशल साइंस। इसके अंतर्गत हम लोग पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग देखेंगे। पावर शेयरिंग क्या है? पावर शेयरिंग का मतलब पावर को शेयर करना, पावर को बांटना। ये जो पावर शेयर है, क्या वो गवर्नमेंट के लिए इसेंशियल है, फायदेमंद है या फिर हानिकारक है? जनरली हम लोग सोचते हैं ना कि यदि हमारे पास जो पावर है उसको हम यदि शेयर करते हैं तो हमारा पावर वीकेंड हो जाएगा। क्या यह सही है? क्या सच में ऐसा होता है? ये सारे कुछ देखेंगे हम लोग इस चैप्टर में। मेनली इस चैप्टर में हमें 5 पॉइंट देखना है, 5 टॉपिक पर डिस्कस करना है। पहला हमारा 2 केस स्टडीज हम लोग देखेंगे, एक बेल्जियम का और दूसरा श्रीलंका का। इसी टॉपिक को हम लोग एथनिक कंपोजिशन इन बेल्जियम एंड श्रीलंका बोल सकते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे मेडिटेरेनियन इन श्रीलंका। तीसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम। चौथा टॉपिक हम लोग देखेंगे व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। कौन कौन सा फॉर्म्स है, किस आधार पर हम पावर को शेयर करते हैं, वो फॉर्म्स देखेंगे। चलिए अब बिना देर किए हुए हम लोग देखते हैं आगे 2 केस स्टडीज, पहला बेल्जियम का और दूसरा श्रीलंका का। पहले हम लोग बात करते हैं बेल्जियम की। इस टॉपिक को हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, है ना। ये बेल्जियम जो है वो एक यूरोपीय कंट्री है। इसका बाउंड्री जो है नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी और लग्जमबर्ग से मिलता है, मतलब इसके चारों तरफ वो है। और ये बहुत ही स्मॉल कंट्री है, ये बहुत ही स्मॉल कंट्री। यहाँ का पॉपुलेशन अबाउट 1 करोड़। क्लियर है? अब यहाँ का इथनिक कंपोजिशन देखते हैं। अब समझिए इथनिक कंपोजिशन किसको कहते हैं। जब कोई देश है तो वो देश में क्या होता है, कुछ ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। कुछ ग्रुप्स जो बढ़ते हैं वो आइदर रेस पर, कास्ट पर, लैंग्वेज के आधार पर बढ़ते हैं। तो जो इस आधार पर जो ग्रुप में लोग बढ़ जाते हैं उसे हम लोग इथनिक कंपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इथनिक कंपोजिशन जनरली देखेंगे लैंग्वेज के आधार पर। तो ये जो बेल्जियम था, ये पूरे बेल्जियम कंट्री में जो लोग थे 59% आदमी। अच्छा थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोज दैट कीजिए कि ये हमारा बेल्जियम, क्लियर है, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। ये जो ऊपर वाला रीजन है इसको हम लोग कहते हैं फ्लेमिश रीजन और नीचे वाला पार्ट को कहते हैं वेलोनिया रीजन। ये जो फ्लेमिश रीजन है और ये वेलोनिया रीजन है। यदि ओवरऑल पूरे कंट्री की बात करें तो पूरे कंट्री में 59% आदमी डच बोलने वाला है। कितने परसेंट? 59%। 40% आदमी जो है वो फ्रेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। बचा कितने? 1% आदमी ये जर्मन बोलते हैं। क्लियर है? ये ओवरऑल डाटा है कहाँ का? ओवरऑल कंट्री का। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये इस कंपनी का कैपिटल है ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स। इस ब्रुसेल्स में भी आदमी होगा। जैसे कि हमारा जो बिहार है या फिर हम इंडिया लेते हैं उसका कैपिटल दिल्ली, तो ओवरऑल इंडिया का कुछ और रेशियो होगा। और सिर्फ दिल्ली कैपिटल का जो कैपिटल है दिल्ली, उस टाउन का, उस जगह का कुछ और होगा रेशियो। तो ये जो ब्रुसेल्स है यहाँ पर रेशियो चेंज हो जाता है। यहाँ पर 80% आदमी जो है वो फ्रेंच बोलने वाले हैं और 20% आदमी वो डच बोलने वाले हैं। आया समझ में? अब देखिए दिक्कत क्या होने वाली है कि जो ओवरऑल है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि मेजॉरिटी किसकी है? डच बोलने वाले की, है ना। लेकिन यदि हम कैपिटल सिटी में देखें तो वहाँ मेजॉरिटी किसकी है? फ्रेंच बोलने वाले की। और हमेशा ज़्यादातर किसका चलता है?
जो कैपिटल सिटी में होते हैं जनरली, है ना। तो क्या हुआ कि ओवरऑल कंट्री में डच बोलने वाले ज़्यादा हैं, माइनॉरिटी है किसका, फ्रेंच का। यहाँ पर फ्रेंच का मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी किसका, डच का। तो आप क्या सोच रहे हैं, प्रॉब्लम्स होगी, दोनों में क्या होगी, लड़ाइयाँ होगी पावर के लिए कि मुझे पावर चाहिए तो मुझे पावर चाहिए। क्या होगा वो देखेंगे आगे। चलिए अब केस स्टडीज बात कर लेते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका जो है हमारे जो साउथ कोस्ट है, साउथ कोस्ट से थोड़ी दूरी पर है, नीचे के हिस्से में आप देखेंगे कि एक जगह है उसको श्रीलंका कहते हैं। ये यूरोपीय कंट्री है और श्रीलंका क्या है, एशियन कंट्री है ना। ये भी स्मॉल कंट्री ही है, यहाँ का पॉपुलेशन अबाउट 2 करोड़ है। यहाँ का भी हम लोग इतनी कंपोजिशन की बात करें यदि हम, तो यहाँ पर लोग 74% आदमी जो है वो सिंहाला बोलने वाले हैं, क्लियर है। 8% आदमी जो है वो तमिल्स बोलते हैं। अब इसमें 2 भाग में सब डिवाइडेड है, एक है 13% जो कि श्रीलंकन तमिल है और 5% ये इंडियन तमिल है। अब इंडियन तमिल कैसे हो गया, तो बहुत पहले साल क्या थे, इनके जो पूर्वज थे वो वहाँ वर्कर्स के रूप में गए थे और वहीं पर रह गए, तब उनके जो होने लगे, जो आगे बढ़ा वो हमारे सारे क्या हो गए, इंडियंस। आगे जो उनका पीढ़ी बढ़ा वो सारे इंडियन थे, चूँकि वहाँ रह गए तो तमिल बोलने लगे तो वो हमारे इंडियन तमिल हो गए। और 7% जो थे वो क्रिश्चियंस थे, क्या थे, क्रिश्चियन थे। बचा 1% जो थे, ये 1% बोलते थे बरघर्स थे, मलायास थे एंड वेदास थे, ये थे। यदि हम इसमें रिलीजन की बात करें, ये 74% जो सिन्हाला बोलते थे वो बुद्धिस्ट थे और तमिल्स जो थे वो मुस्लिम्स एंड हिंदूज थे, क्लियर है। और ये जो 7% क्रिश्चियन है ये भी दोनों थे, सॉरी ये तो खुद ही रिलीजन है, तो ये दोनों बोलते थे, सिन्हाला भी और तमिल्स में। आवाज समझ में। चलिए आप क्या समझे कि यहाँ पर भी इतनी कंपोजिशन था, यहाँ पर भी इतनी कंपोजिशन, आप जिस आधार पर चाहे देख सकते हैं, रिलीजन के आधार पर भी, लैंग्वेज के आधार पर भी। लैंग्वेज के आधार पर हम देखते हैं तो जनरली देख रहे हैं कि 74% जो थे वो सिन्हाला बोलते थे, 18% जो थे वो तमिल्स बोलते थे, क्लियर है। बाकी ये भी तो सिन्हाला तमिल्स, मेनली ये दोनों का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिन्हाला वाले की मेजोरिटी है और तमिल्स वाले की माइनॉरिटी है। फिर यहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपके पास दिमाग में चल रहा होगा कि क्या हुआ होगा। यदि आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आपके दिमाग में चल रहा हो सकता है कि यहाँ भी लड़ाइयाँ वगैरह हुआ होगा, यहाँ भी लड़ाइयाँ हुआ होगा। ये सारी चीज़ें क्या हुआ है, प्रॉब्लम तो दोनों के पास है। अब इसी में क्या है, 2 केस स्टडीज देने का मतलब ये है हमारे बुक में कि एक जगह क्या होगा कि ये जो टेंशन क्रिएट हुआ है उस टेंशन को बहुत अच्छी तरीके से उसको डील किया होगा, सॉल्व किया होगा, और एक नहीं कर पाया होगा जिस कारण से उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई होगी। तो दोनों देशों के पास ये प्रॉब्लम था, उसको डेमोक्रेसी को यानी कि सरकार को, गवर्नमेंट को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रॉब्लम होती थी। तो दोनों ने क्या कदम उठाया वो हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में, मिलिटेरिज्म इन श्रीलंका कि इन्होंने क्या किया। फिर हम लोग देखेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम क्या होता है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आई होप इसको आप, इस टॉपिक का नाम हुआ इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, तो आप इसको ध्यानपूर्वक देख लें, समझ लें। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करें, इसे नोट कर लें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।